आंसर राइटिंग फॉर बिगिनर्स, ऑल ऑफ अस नो हाउ इंपॉर्टेंट आंसर राइटिंग इज। मेरिट ही आंसर राइटिंग से बनेगी, बट हम क्यों इग्नोर करते हैं, क्यों दिमाग में वो बैरियर है आंसर राइटिंग को लेकर। देखो जी, सबसे पहले तो इतना सारा मिस इन्फॉर्मेशन, ये टेक्निक वो टेक्निक, कुछ नहीं करना है, कोई टेक्निक नहीं लगानी है। मैं इस पूरी वीडियो में आपको बताऊंगा एज अ बिगिनर आप डे 0 आंसर राइटिंग कैसे शुरू करो। ये सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, मैं अप्रोच भी बताऊंगा। इस वीडियो के एंड में मैं प्लेलिस्ट की भी लिंक एक डाल दूंगा, वेयर बिगिनर्स हैव रिटन आंसर एंड वी हैव चेक दोज आंसर्स, एंड कौन कौन सी मिस्टेक्स आप भी करते हो। सभी लोग उतने ही करते हैं, क्योंकि जितने ही मैंने आंसर चेक किए मिस्टेक्स ऑलमोस्ट सिमिलर रहती हैं, और आप 21-22 दिन में सीख सकते हो आंसर राइटिंग इफ़ यू राइट 1 आंसर अ डे। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वाई टू स्टार्ट आंसर राइटिंग, बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट चीज़ है ये, शायद आपने सोचा हो नहीं सोचा हो। 15,000 पीपल क्वालिफाई प्री, आउट ऑफ दिस 15,000 7,500 पीपल हैव नेवर रिटन सिंगल आंसर। अगर आप करोल बाग राजेंद्र नगर यहाँ रहते हो तो आपको पता होगा कितने लोग आंसर 10 आंसर भी नहीं लिखते हैं लोग प्री से पहले, 10 आंसर भी नहीं, इनका नहीं हो रहा। दे आर नॉट योर कॉम्पिटिशन। रेस्ट ऑफ द 7,500 पीपल आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज द कॉम्पिटिशन। देखो अभी इस रेस्ट ऑफ द 7,500 का बाइफर्केशन कैसे होगा। एटलीस्ट 3,000 पीपल विल अपेयर फॉर इंटरव्यू, आउट ऑफ दिस 3,000 पीपल 1,000 विल बी सिलेक्टेड, बट रैंक इंप्रूवमेंट के लिए एटलीस्ट 500 पीपल फ्रॉम हेयर विल रीअपेयर। सो 2,500 पीपल आर इंटरव्यू पीपल, सीधा। बाकी रेस्ट 5,000 इज यू। तो आपका डायरेक्ट कंपटीशन यहाँ से है, इनको अपने दिमाग में रखना और तब आंसर राइटिंग की शुरुआत करना। इसलिए आंसर राइटिंग इतना इंपॉर्टेंट है। क्या करना है, व्हेन टू स्टार्ट आंसर राइटिंग। देखो जी, आफ्टर यू हैव रेड अ सब्जेक्ट, लेट जस्ट सपोज एग्जाम्पल इज 11th क्लास NCERT ऑफ जोग्राफी, फिजिकल जोग्राफी NCERT, क्योंकि अभी ये कोर्स में खत्म हुआ है। विथ PYQs इफ यू हैव डन दिस, एटलीस्ट 10 years PYQ टॉपिक वाइज आपने सॉल्व किया, तभी मैं मानूंगा कि आपने ये खत्म किया, अदरवाइज नहीं। सिर्फ रीड कर लेना खत्म नहीं होता है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। आंसर राइटिंग में आपको ये बात महसूस होगी। इफ यू हैवंट डन PYQs इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिकॉल फैक्ट्स। इफ यू हैव डन n नंबर ऑफ क्वेश्चंस इट बिकम्स ईजियर टू रिकॉल फैक्ट्स। ठीक है, तो ये तो हो गया वेन फिनिश अ सब्जेक्ट एंड देन स्टार्ट इट्स आंसर राइटिंग। ठीक है, अब क्या कहानी है, हाउ टू स्टार्ट इट। देखो जी, सीधा माइक्रो थीम उठानी है और शुरू हो जाना है। यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, ये है सेलिएंट फीचर का टॉपिक है, सेलिएंट फीचर ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसमें क्या किया हमने, क्लाइमेटोलॉजी से हमने शुरू किया कि क्लाइमेटोलॉजी के पहले हम आंसर लिखेंगे, 1 आंसर 2 आंसर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि एक ही टॉपिक पढ़ना, एक ही टॉपिक के आंसर लिखने, बिकॉज एवरी डे यू विल राइट 1 आंसर। Hence, if you write multiple days same topic, that topic becomes clearer to you. आप खुद ही देखोगे जब क्लाइमेटोलॉजी का आप day 1 आंसर लिखोगे, it will be not a good answer. day 2 लिखोगे, it will be a better answer. Similarly ये सारे माइक्रो थीम में ही हम लिखते हैं, तो यही बेहतर अप्रोच मुझे लगी। माइक्रो थीम माइक्रो थीम माइक्रो थीम। सेकेंडली मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ जाओ, अच्छा जी यहाँ जाओ, कि हमने को स्टार्ट करनी है 2024 से 2019, GS1 GS2 GS3 इन ईयर्स के आपको पहले आंसर लिखने हैं 5 years के सारे सर्कल में। आफ्टर यू आर डन विद दिस देन यू शुड गो बैक एंड राइट दिस। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज वंस यू हैव रेड GS1 GS2 GS3 ऑफ ऑल द 5 years, आफ्टर दैट व्हेन यू गो एंड राइट ऑफ दीज ईयर्स 2019 to 2014 you will be in exceptionally better position टू राइट मल्टी डायमेंशनल पॉइंट्स, क्योंकि आप इकोनॉमी के पॉइंट भी ज्योग्राफी में डाल सकते हो, ज्योग्राफी के पॉइंट इकोनॉमी में डाल सकते हो, क्योंकि आपने सारे सब्जेक्ट लिख लिए हैं। इससे पहले 5 साल लिखना, माइक्रो थीम से लिखना, उसके बाद नेक्स्ट 5 साल लिखना, वो एक बेटर स्ट्रैटेजी होगी। ठीक है, अब आ जाओ, ये हो गया वाई, हो गया आपका व्हेन, हो गया आपका हाउ, हो गया फ्रॉम वेयर टू गेट क्वेश्चन, PYQ। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ PYQ, बिकॉज PYQ से रिपीट होते हैं क्वेश्चन। देखो यहाँ पे एक सैम्पल है, ये है आई थिंक साइनॉप्सिस IAS सर हैं, उन्होंने एनालिसिस किया, जाके देख सकते हो। 2019 सिर्फ GS1 की हम बात कर रहे हैं, 19.5 क्वेश्चंस हैव बीन रिपीटेड। 2021 GS1 12, 2022 9, 2023 12, 2024 ये देखो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस एंड 12 क्वेश्चंस फ्रॉम ऑप्शनल से भी उठ जाते हैं। 2025 16 क्वेश्चंस, इतने रिपीट हुए हैं। ये सब भी सब जगह हुए हैं। GS2 में भी 20 out of 20 रिपीट हो गए थे 19 में, 11, 15, 18, ये GS2 12, GS2 का भी बना नहीं है वहाँ पे इस साल का।
19 में देखो 17 GS3 GS2 करंट अफेयर है, तभी भी रिपीट हो रहा है, इससे ध्यान देना है। इसी को कोई भी जाके इनसाइट्स आईएएस का डेली आंसर राइटिंग नहीं करनी है, विजन आईएएस की नहीं करनी है, सीधा पीवाईक्यू करना है। यू विल रियलाइज कि दैट विल बी मोर देन। खुद सोचो ना यार कि 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज GS 1 2 3 4 800 पीवाईक्यूज होंगे, 800 पीवाईक्यूज। क्या आप 800 पीवाईक्यूज कम है आपके लिए लिखने के लिए कि आप किसी और आंसर को जाके लिख रहे हो? 800 पीवाईक्यूज लिखने, डेट्स इट, वही करना है। ठीक है, ये हो गया आपका GS3। देखो रिपीट, काफ़ी रिपीट हुआ है। ठीक है, इसको पॉज करना, देख लेना खुद, मैंने ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, इसको ऐसे देख लेना। अब आगे आ जाओ कि छोटी वीडियो बनानी है ना, फटाफट देखो, फटाफट लिखना शुरू करो। ये सब फालतू की फिलॉसफी है बिल्कुल। जब लिखोगे तब ये बेहतर समझोगे आप। ये हाउ टू डेवलप कंटेंट, देखो जी हम क्या करते हैं, क्या हमारी अप्रोच रहती है। माइक्रो थीम लिखना है, ये लिखना है, GS2 GS3 लिखना है। ऐसे तो एम है बैच में 300 आंसर्स बाई मार्च। स्टेप्स क्या होते हैं, जैसे लेट जस्ट सपोज एग्जांपल में देता हूँ आपको। ये वीक 3 चल रहा है हमारा अभी, तो वीक 3 में ये हमने 5 क्वेश्चन लिखे हैं। अब मैं दिखाऊंगा 5 क्वेश्चन ही क्यों लिख रहे हैं। तो लेट जस्ट सपोज हम ये ऑरोरास का क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो देखो क्या है, व्हाट आर ऑरोरास ऑरेलिस एंड ऑरोरा बोरियलिस, हाउ आर दीज ट्रिगर्ड। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन देखा, मैं खुद आऊँगा, सिर्फ स्ट्रक्चर बनाऊंगा कि ठीक है जी अरोरा के बारे में लिखना है। क्या लिखूंगा मैं? इंट्रोडक्शन तो लिखना ही लिखना है मुझे, कंक्लूजन मुझे लिखना ही लिखना है, इसके बाद हाउ पूछा है, हाउ मुझे लिखना ही लिखना है। ठीक है, और क्या, क्योंकि यू नीड मल्टीपल डायमेंशन, एटलीस्ट 2 डायमेंशन तो एक्स्ट्रा लिखना। ये 3 तो सभी लोग लिखेंगे, आप क्या एक्स्ट्रा कर सकते हो? डायग्राम। ठीक है, डायग्राम कहाँ बनाना है? इंट्रोडक्शन के नीचे बना देना, जो भी मेन डायग्राम होता है आंसर होगा। इसके बाद एक और डायमेंशन आपको कहीं से खोज के लाना है, इस क्वेश्चन में नहीं है, कहीं से खोजना है। तो हमने ऐसा किया कि हाउ अरोरा इम्पैक्ट ह्यूमंस। ठीक है, टोटल 6 पीपल आर राइटिंग दिस सेम आंसर। सबकी अप्रोच अलग अलग है, कुछ बिगिनर्स हैं, कुछ ने मेंस दिए हैं। तो हम एक दूसरे से सीख पाते हैं इस ग्रुप में, आंसर राइटिंग ग्रुप में। ये बहुत अच्छा। तो आपको दिखाता हूँ ये क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो जी, तो ये एक आंसर है, ये मेरा ही आंसर है, बट देखो मैंने इसमें कितने सारे इंप्रूवमेंट किए। मैंने भी उतना अच्छा नहीं लिखा और लोगों ने और भी चीज़ें कुछ कुछ अच्छी लिखी हैं। देखो हाउ अरोरास, ये इंट्रोडक्शन मैंने दिया, ये इंट्रोडक्शन अच्छा लगा मुझे। एक का ना ये डायग्राम अच्छा लगा, तो मैंने ये डायग्राम चाहिए, मेरा अपना डायग्राम मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है, ये स्टेजेस हैं उसकी अरोरास की। फिर एक बंदे ने ये लिखा था, पॉजिटिव इम्पैक्ट नेगेटिव, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लिखा था ये। देखो एग्जाम्पल दे रखे हैं, इतने छोटे से में कितना कंडेंस कर दिया है कंटेंट, देख रहे हो कितना सारा कंटेंट डाला है। एंड दिस इज योर कंक्लूजन। सो दिस इज हाउ वी राइट। एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको कैसे लिखते हैं। जैसे लेट जस्ट सपोज ये, हाँ एक और चीज़ तो बताना भूल गया मैं कि लेट जस्ट सपोज ये वाला क्वेश्चन है, तो अप्रोच क्या रहती है। तो ये जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देखा, एक स्केलेटन बनाया, उसके बाद सीधा आप टॉपर कॉपीज पे पहुंच गए, क्योंकि सबको सारे लोग ही बोलते हैं कि टॉपर्स कॉपीज रीड करनी है, मगर कैसे, 600 पेजेस हैं, पता ही नहीं चलता है। तो मैंने क्या डिज़ाइन किया है कि जैसा पीवाईक्यू है उसी तरीके का कोई किसी टॉपर ने आंसर लिखा होगा, तो मैं वो वाली कॉपी अटैच कर दूँगा। तो विथ एवरी आंसर यू विल गेट अ टॉपर कॉपी, यू विल गेट अ मॉडल आंसर एंड यू विल गेट आंसर रिटन बाय बी। तो इस क्लास से पहले ही मैं ये सब कुछ कर देता हूँ ताकि मैं आपको दे दूँ एंड देन आप खुद इनोवेट करके लिख पाओ। तो देखो एक टॉपर ने लिखा है, शी इज़ ARAR 79 2024, सदर्न लाइट नदर्न लाइट्स के बारे में। देख रहे हो, ये मैंने जब स्केलेटन बनाया तो मेरे पास नहीं आया ये इम्पैक्ट, देखो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया इम्पैक्ट। तो आप ये कर सकते हो, इस तरीके से आप टॉपर की कॉपीज को यूटिलाइज कर सकते हो। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। लेट जस्ट सपोज, हाँ ये वाला क्वेश्चन है, ये है माधव अग्रवाल जी, हाईएस्ट मार्क्स हैं इस बार इनके, 463 मार्क्स, रैंक 16 है इनकी। ये एक आंसर लिखा है ना, ट्रोपोस्फीयर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, ऐसा कुछ लिखा है। इन्होंने स्ट्रक्चर बना दिया है, तो हमने स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद हमने इनका स्ट्रक्चर देखा ये कैसे लिख रहे हैं, उसके बाद हम अपने आंसर पे आए। देखो ये किसी और स्टूडेंट ने लिखा, ये बहुत अच्छा आंसर लिखा था उसने, तो मुझे इसका ये पसंद नहीं आया, तो एक अलग से इंट्रोडक्शन डाल दिया। डायग्राम देखो कितना अच्छा है, थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट कर दिए हैं। अगेन 6-7 लोग लिखते हैं, सबके अच्छे अच्छे ब्राउनी पॉइंट्स उठा के एक आंसर कंपाइल कर दिया जाता है और वीकेंड में सारे आंसर्स मिल जाते हैं आपको। ठीक है, फिर देखो हाउ ट्रोपोस्फेयर कॉजेस, इसमें देखो कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स लिखे हैं। व्हेन यू स्टार्ट आंसर राइटिंग नो, वर्ड लिमिट को छोड़ दो, भर के पॉइंट्स लिखो, भर के लिखो, जितना लिख सकते हो। और जो लोग एक्सपीरियंस है उनको वर्ड लिमिट में लिखनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब लिखा है, थोड़ा बहुत जो भी इंप्रूवमेंट मैं कर पाया उतना मैंने कर दिया। तो ये देखो यहाँ डायग्राम, ये भी किसी और स्टूडेंट ने डायग्राम बनाया था, तो मेरे को लगा कि यार ये डायग्राम बहुत अच्छा है, तो साइड में डाल दिया मैंने ये। ठीक है, अब आगे आ जाओ।
अब क्या है, ये ह्यूमन इम्पैक्ट, ये सब लिखा है। देखो एक और स्टूडेंट ने ये बनाया है, कितना अच्छा डायग्राम है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव थ्रेट्स और फिर कंक्लूजन। इस तरीके से अगर मल्टीपल लोग एक ही आंसर लिखते हैं तो यू गेट मेनी आइडियाज। ये एक अच्छी बात होती है पीयर ग्रुप होने की, ठीक है। तो ये हो गया। सो हाउ वी, फ्रॉम वेयर यू विल गेट स्टार्टेड, क्वेश्चन अगेन PYQ, हाउ टू डेवलप कंटेंट। सबसे पहला स्टेप, रीड क्वेश्चन, मेक अ स्केलेटन, रीड प्रॉपर आंसर, राइट योर आंसर, यू कैन यूज AI एंड देन अपने पीयर ग्रुप का आंसर देखो और वहाँ से वैल्यू एडिशन करो। सब कुछ खुद नहीं करना है और लोगों की आप मदद ले सकते हो, ठीक है। हाउ टू इनकॉर्पोरेट टॉपर कॉपी, इसी तरीके से, ठीक है। नाउ बाय द एंड ऑफ द वीक यू विल बी एबल टू राइट 5 आंसर्स। मंडे से फ्राइडे तक 5 आंसर होंगे, सैटरडे को आंसर चेक होगा। संडे को आपको क्या करना है, देखो कंसोलिडेशन करना है संडे को। दीज ऑल 5 आंसर्स यू विल राइट विद इन अ टाइम लिमिट ऑफ 50 मिनट्स। 50 मिनट्स में ये 5 आंसर लिखने हैं। तो आपने पूरे वीक को एक दिन में कंडेंस कर दिया है, ठीक है। ऐसे ही पूरा मंथ होगा, 4 वीक्स 20 आंसर्स। बाय द एंड ऑफ द मंथ एक ही दिन में बैठकर आपको 20 आंसर्स लिखने हैं। दिस इज हाउ योर GS पेपर रिव्यू। 20 आंसर लिखने एक दिन में आप लिखना, टाइम लिमिट नहीं होगी 20 आंसर, पूरे दिन में बैठ के 30 मिनट्स में करके लिखना है, बस 20 आंसर एक दिन में होना चाहिए। तो 1 मंथ में आपने 1 मंथ का कंसोलिडेशन आपका 1 डे है। 800 आंसर लिखने हैं डिवाइडेड बाय 20। इट विल टेक यू ओनली 40 डेज टू रिवाइज योर मेंस। सिर्फ 40 दिन लगेंगे, 120 डेज मिलते हैं। अगर आपने इतनी मेहनत की होगी, कंसोलिडेशन इज इंपॉर्टेंट, सिर्फ आंसर लिखना नहीं, वीकली एक बार फिर से एंड मंथली एक बार फिर से, 3 बार ये आंसर लिख दोगे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 120 डेज में से 40 डेज में आप कर सकते हो, बट ऐसा होता है नहीं हो पाता है। 80 डेज इतने में हो जाएगा। तो 80 डेज में फॉर श्योर है कि आप 800 आंसर्स GS के आराम से कंप्लीट कर लोगे। तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना। ऊपर मैंने प्लेलिस्ट डाल दी है जिसमें चेक्ड आंसर है। एक और प्लेलिस्ट डाली है जिसमें मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, जो भी जैसे लैंडस्लाइड अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसका एक कॉन्क्रीट एक ही वीडियो में सब कुछ लैंडस्लाइड्स के बारे में विद PYQ, तो वो सब देखना। वो मैं समय समय पे अपलोड करता रहूँगा और आंसर इधर पे या कहीं पे होगा, तो वो देख लेना। आंसर लिखोगे, वीडियो देखोगे, तब जाके समझोगे आप। टेलीग्राम से इसकी PDF, हर एक आंसर की PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।